यह बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना है। भारतीय संविधान का घोर अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में 28 में सभी लोगों को यह अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और यही बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। भारत इसी से विश्व गुरु बना। भारत की आर्थिक मजबूती का आर्थिक आधार, रीढ़ की हड्डी जो है वह बौद्ध धर्म है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, नेतागण विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत से आए हैं, बौद्ध देश से आए हैं, और अपने देश में बौद्ध अनुयायियों को अपमान किया जाता है, उनका सर काट के कलम कर दिया जाता है, उनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करने देते, उनकी कथा में बाधा डाली जाती है, उनके अनुयायियों को मारा पीटा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी जाती है। जो 8 जून 2024 को शाहपुर थाना टरियावा जनपद हरदोई में घटना घटी है, वह बहुत ही शर्मनाक है, अपमानजनक है। उसके विरुद्ध बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर के पार्टी ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है, जिसमें मांग की गई है नेतागण बाबा साहब को नाम लेकर अपनी दुकान चलाई, सत्ता पर काबिज हुए, सरकारें बनाई। उन सारे लोगों की, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था, बाबा साहब की नीतियों से कोई लेना देना नहीं था, बाबा साहब के नाम पर खरीद फरोख्त करना था, बाबा साहब के नाम पर धनुकाही करना था। इसलिए उन लोगों का अब दिन लग गया है। अब बाबा साहब के पोते आए हैं, बाबा साहब का खून है, बाबा साहब को बेचने वाले लोगों को दंडित करें और नई ऊर्जा, उभरते हुए सूरज डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एकजुट हो, आगामी चुनाव में उनके। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हैं और आपको बता दूं, आज हमारे बीच में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, जिसके संस्थापक बाबा साहब के परपौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब हैं। आज इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम समुज, पूर्व IRS, हमारे बीच में हैं। आज हम बात करेंगे ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी को लेकर के। आखिर आने वाले समय में आगामी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले, जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें किस रूप में काम कर रही है। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। जय भीम साथियों। बतौर प्रदेश अध्यक्ष ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का यह पहला मेरा इंटरव्यू है। मैं सभी श्रोतागण, सभी समर्थकों, बाबा साहब के अनुयायियों, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत शाहपुर में चल रही बौद्ध कथा में कुछ अपर कास्ट के लोगों ने बौद्ध कथा में मारपीट की है और लोगों को घायल किया है। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी इस घटना पर अभी तक किस रूप में कार्रवाई की है? यह बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना है। भारतीय संविधान का घोर अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में 28 में सभी लोगों को यह अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और यही बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। भारत इसी से विश्व गुरु बना। भारत की आर्थिक मजबूती का आर्थिक आधार, रीढ़ की हड्डी जो है वह बौद्ध धर्म है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, नेतागण विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत से आए हैं, बौद्ध देश से आए हैं, और अपने देश में बौद्ध अनुयायियों को अपमान किया जाता है,
उनका सर काट के कलम कर दिया जाता है, उनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करने दे, उनके कथाओं में बाधा डाली जाती है, उनको अनुयायियों को मारा पीटा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी जाती है। जो 8 जून 2024 को शाहपुर थाना टड़ियावा जनपद हरदोई में घटना घटी है, वह बहुत ही शर्मनाक है, अपमानजनक है। उसके विरुद्ध बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टी ने ज्ञापन दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू मुख्यमंत्री को भेजा गया है कि जितने भी 9 नामजद अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो धाराओं नहीं लगाई गई हैं, धारा 148, 149, 153A, 153B आर्म्स एक्ट नहीं लगाया गया है, उन धाराओं को अभियुक्तों के खिलाफ लगाया जाए और जितने विक्टिम हैं उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ये सारे विक्टिम जो है पीड़ित लोग हैं, अनुसूचित जात के हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं और डेली रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। इन बदमाशों, गुंडों, असामाजिक तत्वों के डर से उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उनको तत्काल 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। यह चेतावनी दी गई है कि साधारण मारपीट की घटना नहीं है, यह बौद्ध धर्म के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, बौद्ध धर्म लोगों को छुड़ाने के लिए कार्रवाई की गई है और जज से 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई, सुसंगत धाराएं नहीं लगाए गए, उनके गिरफ्तारियां नहीं की गई, तो इसकी फिर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री से मिला जाएगा और तब भी नहीं कार्रवाई होगी, न्याय नहीं मिलेगा पीड़ितों को, तो इसको विश्व जगत पर भी उठाया जाएगा। यह साधारण घटना नहीं है, बौद्ध धर्म को अपमानित करने का और बौद्ध धर्म से को लोगों को वंचित करने के लिए यह कदम ठोस जानबूझ के कार्रवाई की गई है। इसलिए इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की जाती है और इसको बाबा साहब के पौत्र ने संज्ञान में लिया है और इस पर पुरजोर इसके विरोध किया जाएगा। आने वाले समय जो विधानसभा का जो अभी उपचुनाव होने वाला है, ये उपचुनाव में किस रूप में जो है पार्टी काम करेगी? देखिए, बाबा साहब ने राजनीति को महत्व दिया था। उन्होंने लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था और उत्तर प्रदेश में 10 MLA तक थे, MP भी थे। कालांतर में बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने लिबरल पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को खरीद लिया, वो बिक गए और बात को बाबा साहब के नाम पर दुकानदारी राजनीतिक नेताओं ने शुरू कर दिया, तो लोग बाबा साहब का उत्तराधिकारी करने लगे। नाम तो बाबा साहब का लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन चरित्र और नैतिकता नाम की चीज कोई नहीं है। तो इसलिए जितने नेतागण बाबा साहब को नाम लेकर अपनी दुकान चलाई, सत्ता पर काबिज हुए, सरकारें बनाई, उन सारे लोगों की चूंकि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था, बाबा साहब की नीतियों से कोई लेना देना नहीं था। बाबा साहब के नाम पर खरीद फरोख्त करना था, बाबा साहब के नाम पर धनुगाही करना था, इसलिए उन लोगों का अब दिन लद गया है। अब बाबा साहब के पोते आए हैं, बाबा साहब का खून है और यह खून बिकने वाला नहीं है। बाबा साहब की नीतियों को उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस्टेब्लिश कर देगा और फिर उसी ऊंचाई पर पहुंचेगी यह रिपब्लिकन पार्टी, जिस ऊंचाई पर थी और जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए थी। क्योंकि सारे बिकाऊ माल बिक चुके हैं, अब जनता उनको पहचान चुकी है, अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब नया हुआ उभरता हुआ सितारा
डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अंबेडकर है, जो उत्तर प्रदेश और देश को नेतृत्व देगा और नया विकल्प बनकर तैयार है। इसलिए ये ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी पूरे ऊर्जा के साथ आगामी सभी चुनाव लड़कर अपने अस्तित्व को कायम करेगी। ये रिपब्लिकन पार्टी का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही पुराना रहा है। एक समय में रिपब्लिकन पार्टी जो है विपक्ष में रहा करती थी और पुरजोर जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो जानी जाती थी, जिसकी बदौलत आज की जो पीढ़ी है आज वो सुख चैन और आराम से जो है रह रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। तो ये सारी देन रिपब्लिकन पार्टी की है और हमारे महापुरुषों की है। उत्तर प्रदेश में क्या देखा जाता है कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद बहुत ही चरम सीमा पर है। हाल ही में जो हरदोई जनपद में जो घटना घटी, बौद्ध कथा में ब्राह्मणों ने या जो हिंसा भड़काई, जिसमें मारपीट और फायरिंग भी की गई, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कठिन से कठिन कार्रवाई, और बाबा साहब के पौत्र ने जो यह मांग की है इसको पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता का आह्वान है कि जिन लोगों ने दलित राजनीति को बेचा है, बाबा साहब के नाम को बेचा है, बाबा साहब के नाम पर धनुगाही किया है, जनता को दलित राजनीति को समाप्त कर दिया है, उन सारे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता, दलित समुदाय जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, परख चुकी है। ऐसे बाबा साहब को बेचने वाले लोगों को दंडित करें और नई ऊर्जा, उभरते हुए सूरज डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अंबेडकर के नेतृत्व में एकजुट हो, आगामी चुनाव में उनके बैनर तले एक विकल्प तैयार करें और अंबेडकरवाद, समाजवाद, समतावाद, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा की स्थापना करें और देश में गरीब अमीर के बीच जो चौड़ी होती आर्थिक खाई है उसके समाप्त करने में या खाई पाटने में मदद करें। सबको काम, सबको न्याय, सबका विकास में सहयोग करें और ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी सबके साथ खड़ी है, सबके सुख दुख में हमेशा हाजिर है। और मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्गों पर कहीं भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, उनके विरुद्ध हमेशा ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी तैयार रहेगी, उनका संघर्ष करेगी, उनको न्याय दिलाएगी और भारत में समानता और स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना करेगी। यही आज का संदेश है और इसी संदेश के साथ ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी आगे बढ़ेगी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की साथियों खास अपील है, जो गोदी मीडिया व मनु मीडिया नहीं दिखाती है उस खबर को विशेष रूप से हम बाबा साहब के रियल मूवमेंट को दिखाने का काम करते हैं। इसलिए ये भारत के बुद्धिस्ट व अम्बेडकराइट समाज से गुजारिश है, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को अधिक से अधिक शेयर करें और मजबूती प्रदान करें, जिससे दबे कुचले शोषित वंचित समाज को हम न्याय दिलाने का काम कर सकें। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।